हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि क्या है उसमें। मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ऑथेंटिक हम नोटिफिकेशन को पढ़ के देखेंगे। बेसिकली एक हमने पहला क्वेश्चन बनाया है, क्या बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट की जो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, तो फिर क्या करें, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और क्या वो अलग सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप वीसी भी बन सकते हैं, वाइस चांसलर भी बन सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, बहुत आराम से हर चीज को समझेंगे। ठीक है, चलो। और तो यहाँ पे मैं सीधा ये आपको जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, मैं आपको एक बार शो करवा देता हूं। ये यूजीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखिए। ठीक है, ये यूजीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें ड्राफ्ट क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड मेजर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होगी अपॉइंटमेंट के लिए, वो बात करनी है कि बिना नेट जो बात कर रहे हैं वो क्या है। तो चलो मैं तीनों आपको वो पॉइंट बता देता हूं। जो पहले हमने बात की वीसी वाली बात है, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। चलो, तो यहां पे मैं सीधा जाता हूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे। ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या बातें हैं, देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तीन बातें दी गई है। यानी कि यूं कह दीजिए, ये तीन तरह की एलिजिबिलिटी या मिनिमम बेसिकली जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का, वो है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए। सबसे पहला है कि यूजी डिग्री। यूजी डिग्री में आपको क्रेडिट जो है, या तो क्रेडिट लेवल 6 हो, या फिर आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स 75% मार्क्स हो। देख सारी कंडीशन देखना। यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आपके पास एटलीस्ट 75% मार्क्स हो, या क्रेडिट फ्रेमवर्क में आपका लेवल 6 हो। और पीजी डिग्री में या तो आपका जो क्रेडिट फ्रेमवर्क में लेवल 6.5 हो, या फिर आपके परसेंटेज में मार्क्स हैं तो 55% मार्क्स हो। ठीक है। और पीएचडी डिग्री हो, है ना, एनसीआरएफ लेवल 8। इसके अंदर आप देखिए, इसमें आपको कहीं भी किसकी जरूरत नहीं है, बेसिकली नेट की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ये तीनों कंडीशन है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट है वो क्रेडिट जो फ्रेमवर्क में लेवल 6 है, या तो, या फिर आपके 75% मार्क्स हैं। ठीक है। ये, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, या तो आपका क्रेडिट स्कोर 6.5 है, या फिर आपका परसेंटेज है वो एटलीस्ट 55% पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए। और आपकी पीएचडी डिग्री, ठीक है, होनी चाहिए। तो इसमें आपको बेसिकली नेट के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि कौन विदाउट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है या अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब आपको एक बात, तो ये ऐसा क्यों किया गया है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो हम जब नेट का फॉर्म भरते हैं तो नेट के फॉर्म में अब क्या एक अलग से थर्ड कैटेगरी बना दी है ना पीएचडी के लिए। तो बेसिकली वो इसी को चीज को इंक्लूड करने के लिए, जैसे मान लो किसी का नेट नहीं हुआ है, ठीक है, या नेट या जेआरएफ में कोई भी नहीं हुआ है, तो उसको पीएचडी वाला तो उसने क्वालिफाई किया है, यानी कि वो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो पीएचडी कर पाएगा। तो वो एग्जाम जो हम नेट, क्योंकि उस एग्जाम को सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं है, वो पीएचडी का भी एग्जाम है। नेट जेआरएफ पीएचडी का एग्जाम हो गया, क्योंकि कैटेगरी उसमें थर्ड भी बना दी गई है, इसलिए ये रखी गई है। तो पहली कंडीशन कि आपका नेट नहीं है तो आप बन सकते हो, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट में 75% मार्क्स होने चाहिए, और पीजी में एटलीस्ट आपको कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट से अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि ग्रेजुएशन कोई अलग सब्जेक्ट से है ना, यूजी आपकी अलग सब्जेक्ट से है, पीजी आपकी अलग सब्जेक्ट से है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट से भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट अलग सब्जेक्ट से हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोई अलग सब्जेक्ट से की है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर जिस सब्जेक्ट में, जिसमें आप पीएचडी करोगे उसके लिए आप एलिजिबल हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। आपने कोई भी सब्जेक्ट से अंडर ग्रेजुएट किए है और कोई डिफरेंट सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किए, अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो रेलिवेंट कोई सब्जेक्ट से आप पीएचडी करते हो और वो यूनिवर्सिटी आपको करवा रही है, तो जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी किया है
तो उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे केमिस्ट्री वाले हैं, है ना, जो या फिर कोई बॉटनी को कुछ स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ टॉपिक चूज करके इन्वायरमेंटल साइंस में पीएचडी कर लिया, ईवीएस में पीएचडी कर लिया एग्जाम्पल, तो वो इन्वायरमेंट साइंस में बेसिकली उसका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अलग है, लेकिन उसमें वो एक तरह से एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये कि आपका पीएचडी किस सब्जेक्ट में है उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गया। अब है सेकंड, ये तो पहली कंडीशन होगी जिसमें नेट की जरूरत नहीं है, पीएचडी होनी चाहिए, और आपको तीनों कंडीशन बता दी। सेकंड में क्या कह रहा है, पीजी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपका जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है लेवल 6.5 और 55% मार्क्स, और आपको क्या है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट या फिर बेसिकली सिमिलर टेस्ट जो सेट का एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पीएचडी नहीं है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट 55% मार्क्स एटलीस्ट, और आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट सेट या स्लेट, तो यहाँ नेट की जरूरत है। ठीक है, यहाँ विदाउट नेट आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। और तीसरी कैटेगरी जो है ये पीजी डिग्री है। ठीक है, या तो 55% मार्क्स के साथ पीजी डिग्री है, और इसका जो एनसीआरएफ लेवल है वो 7 हो। बेसिकली इसमें सिर्फ मास्टर डिग्री की जरूरत है, और ये इंजीनियरिंग में है, ये पहले ही था, जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग था या एमटेक वाले स्टूडेंट थे वो पहले भी ऐसे ही था कि उनको नेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अगर एमटेक है या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है तो वो उसमें सिर्फ 55% मिनिमम हो और वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, इनको नेट की जरूरत नहीं है। तो ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूं। पहला क्वेश्चन था कि विदाउट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए हमने वो कंडीशन पढ़ी, यूजी में 75%, पीजी में 55 और पीएचडी। और यूजी और पीजी अलग अलग सब्जेक्ट से हैं तो क्या करें, ये भी बात कर ली। आप यूजी और पीजी अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपकी पीएचडी है और यूनिवर्सिटी आपको वो करवा रही है तो उस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। क्या पीएचडी अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं? हाँ, आप रेलिवेंट सब्जेक्ट से कर सकते हो। बेसिकली डिपेंड करता है कि जो वो यूनिवर्सिटी है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, अगर वो करवाना चाह रही है यूनिवर्सिटी या रेलिवेंट है आपका कुछ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, कि कुछ जो रिलेट कर रही है चीजें, वहां से आप कर सकते हो। या फिर कोई जो भी सब्जेक्ट आपका मिलता जुलता हो, जो टाइटल आपको कुछ मैच करना चाहिए मास्टर से, तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट है, क्या आप वीसी भी बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं भाई, वाइस चांसलर। क्योंकि पहले इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेसर को 10 साल का होना जरूरी था, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर का होना जरूरी था अगर कोई वीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो। लेकिन अब ये एलिजिबिलिटी यानी कि 10 ईयर का एक्सपीरियंस केवल टीचिंग में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप डिफरेंट फील्ड में है और वहां पे आपको कोई मतलब बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग का हो, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का अगर हो तो भी वो चलेगा। ठीक है, और इसके 5-5 साल के 2 साल के 2 बार एक्सटेंशन मिल सकता है, पहली बार 5 साल अलग, फिर 5 साल और हो सकता है। ठीक है, तो ये शायद हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा फ्रेंड्स। मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना। अब मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन अपने बैचेस के बारे में दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 की शुरुआत कर चुके हैं फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, जून के लिए। और अभी इसमें हमने 35% का ऑफ लॉन्च किया हुआ है। ये 19 जनवरी तक है, मैं आपको बता दूं 19 जनवरी 2025 तक है पेपर 1 में। ठीक है, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा, जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ चलेगा बिल्कुल। पीवाईक्यूज, कंप्लीट थ्योरी, बहुत डिटेल में बात होने वाली है, बेसिक से लेके एडवांस बात करेंगे पूरा का पूरा, है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया सब चीजें होंगी। ठीक है, और एक है ये रिकॉर्डेड बैच, इसमें अभी आज लास्ट डेट है 9 तारीख, आज तक इसमें 50% ऑफ है। ठीक है ना, आज 9 जनवरी तक इसमें रिकॉर्डेड बैच है पेपर 1 का। और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के भी बैच ओपन हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और इसमें भी अभी डिस्काउंट जो चल रहा है वो 19 जन तक है। और इनके कॉम्बो पेपर 2 एजुकेशन भी है, जो बिल्कुल आप आराम से हमारे साथ पढ़ सकते हैं इसी वेबसाइट पे। और इसमें भी ऑफर चल रहा है 35% का। और कॉम्बो पैकेज
पेपर 1 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, इन पे 50% ऑफ चल रहा है और ये 50% ऑफ है 19 जैन तक। ठीक है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आप अच्छे से सब चीज तैयार करो, शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करनी है और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कि हमेशा आप अपना चीज शांत रखो, खुश रहो और आराम से, और इधर उधर र्यूमर्स में नहीं पढ़ना है, अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ो, अच्छे से ध्यान। हाँ, एक बात और लास्ट में मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर भी आपने एक चीज है, ये देखो, ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसके ऊपर फीडबैक दे दीजिए। 5 फरवरी 2025 तक फीडबैक मांगा है इस पे। ये भी नहीं कि आप यूं कह दो कि ये बिल्कुल फाइनल है। अभी इसमें लिखा हुआ है, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन और बिफोर 5 Feb 2025। ऐसा है, इस ड्राफ्ट पे कुछ फीडबैक भी मांगे गए हैं। ठीक है, तो क्या फाइनली होता है वो देखेंगे, अभी पुराने पे ही सारी चीजें चलेगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग हमेशा खुश रहिए, आराम से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।